हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। काफ़ी दिन हो गया मैं वीडियो वगैरह बना नहीं रहा था और उसकी भी एक वजह थी। थोड़ा सा काफ़ी तबीयत मेरा ख़राब था अभी पिछले कुछ दिनों में। तो काफ़ी दिन बाद आया हूँ मैं वीडियो बनाने के लिए। और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा एक बोरिंग वीडियो है। आपको बहुत ही ज़्यादा बेतुका और बहुत ही बोर लगेगा ये वीडियो, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि चाहे 2-4 लोग ही सुने, लेकिन मेरी बातों को पूरी तरह सुने। अभी पिछले कुछ दिनों में जो मैंने एक्सपीरियंस किया, मैं चाहूंगा कि भगवान करे किसी को भी ऐसा एक्सपीरियंस ना करना पड़े। अभी पिछले कुछ दिनों में मैं बता रहा हूँ 24 तारीख की बात। 24 तारीख की रात को अचानक से मेरे चेस्ट में एक ऐसा पेन उठा, जो कि इतना ज्यादा पेन होने लगा जो मेरे लिए सहने लायक भी नहीं था। तो जब मेरे चेस्ट में बहुत ज्यादा पेन होने लगा तो तुरंत मैं हॉस्पिटलाइज्ड हुआ। मुझे मेरे दोस्त लेके गए हॉस्पिटल में, और जब डॉक्टर ने देखा मेरी हालत ऐसी थी कि डॉक्टर ने यहाँ तक कहा था कि भाई आप बहुत ही किस्मत वाले हो जो टाइम पे पहुंच गए, या फिर अगर आपने आधा घंटा 1 घंटा अगर लेट कर दिया होता फिर तो बहुत ही मुश्किल हो जाना था। और जब डॉक्टर ने चेक किया तो जो हमारे हार्ट में जो वेन होते हैं उनमें से एक वेन मेरा जो है पूरी तरह ब्लॉक था, जिसकी वजह से वो पेन हो रहा था। तो डॉक्टर ने कहा कि अभी तो पेन कम नहीं रहा है, पेन बढ़ता जा रहा है, तो अभी हमारे पास दूसरा कुछ ऑप्शन नहीं है, हमें जो है इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो ऑपरेशन करने के लिए मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। तो जब मुझे ओटी में ले जा रहे थे तो मेरे दिमाग में उस वक्त सिर्फ एक ही ख्याल आ रहा था कि ऑपरेशन के दौरान अगर मुझे कुछ हो जाता है, क्योंकि कार्डियक अरेस्ट में अगर ऑपरेशन हो रहा है तो सबको पता है, नेचुरल सी बात है कि कुछ भी हो सकता है, ऑपरेशन ठीक भी हो सकता है। ये तो ऊपर वाले का आशीर्वाद था कि मुझे कुछ हुआ नहीं, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा और मैं बाहर आ गया। लेकिन कार्डियक अरेस्ट का ऑपरेशन में कुछ भी हो सकता है, सबको पता है। और जाहिर सी बात है, बहुत ही लाजमी है नेगेटिव थॉट्स आना दिमाग में कि मैं ऑपरेशन थिएटर में जा रहा हूँ तो कुछ भी हो सकता है मेरे साथ। ऐसा नेगेटिव थॉट्स जो है आएगा, वो चाहे मेरी जगह पे कोई भी हो, ऐसा आएगा ही आएगा। तो जब मेरा ऑपरेशन डॉक्टर कर रहे थे डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर साहब को मैंने एक ही बात कही कि डॉक्टर साहब, अगर मुझे इस ऑपरेशन के दौरान अगर कुछ हो जाता है तो बाहर जाने के बाद कम से कम एक छोटा सा मैसेज मेरा स्प्रेड कर देना कि जिन लोगों को मैंने आज तक कुछ भी अगर भला बुरा कहा है, या मेरी बातों से या मेरी किसी काम से किसी को भी अगर कोई ठेस पहुंचा है, तो मैं बहुत ही तहे दिल से उन सभी से मैं माफी मांगता हूँ। और मेरे से गलती हुई, गुस्से में अनजाने में मैंने कह दिया जो भी कहना था, लेकिन जो भी मैंने कहा उन सब चीजों के लिए मैं उन सभी से माफी मांगता हूँ। ये मेरा एक मैसेज स्प्रेड कर देना। ऐसा मैंने क्यों कहा वो भी मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि मुझे लगा था कि अगर ऑपरेशन के दौरान अगर मुझे कुछ हो जाता है तो जिन लोगों को मैंने कुछ भला बुरा कहा है अपनी प्रीवियस लाइफ में, कहा है बहुत कुछ, मतलब मुझे अभी भी याद है, बहुत लोगों को बहुत कुछ मैंने कहा है, जिसकी जितनी बड़ी गलती थी उस गलती से कई 4-5 गुना ज्यादा भी मैंने उसको सुनाया है, जो कि नहीं कहना चाहिए था। तो बाद में मैंने ये देखा कि अगर कभी ऐसा वक्त आता है हमारा, तो ऊपर वाला हमें माफी मांगने के लिए वक्त नहीं देता। इसलिए मैं ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है, आप सबसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग कोशिश करें, अगर कभी गुस्सा आता है या कोई कुछ अगर गलती कर देता है तो थोड़ा सा रुक के थोड़ी देर बाद उसे कहें, ताकि उस वक्त तक आपका जो है गुस्सा भी थोड़ा सा ठंडा हो चुका होगा। और गुस्से में कही हुई बात हम तो कह देते हैं, लेकिन सामने वाले के दिमाग में हमेशा बैठ जाता है। वो कुछ ऐसा ना सुना दें जो कि उसको जिंदगी भर याद रह जाए, और जिंदगी भर उस चीज को वो बिल्कुल गिल्टी फील करता रहे कि इस आदमी ने मुझे ये सब सुनाया था। हाँ, बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम जिंदगी भर किसी से कुछ ना कहें या किसी से गुस्सा ना करें, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन हमें ट्राई करना चाहिए जितना हो सके, एकदम डायरेक्टली किसी को उसके मुंह पे कोई खरी खोटी या कोई ऐसा कुछ ना कह दें कि उसको जिंदगी भर वो बिल्कुल चुपती रहे और बाद में फिर हमें पछताना पड़े। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जो मैंने एक्सपीरियंस किया, कभी कभी ऐसा वक्त आता है लाइफ में जबकि हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं होता किसी से माफी मांगने के लिए या किसी से अपनी गलती का इजहार करने के लिए।